नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आज हम बात करेंगे। बहुत दिनों के बाद मैं एक स्क्रिप्ट लेकर आया हूं आपके सामने। स्क्रिप्ट का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था, इसके बारे में आपको रेकमेंड भी किया था लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आज थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर को मालूम भी होना चाहिए कि अपना जो शेयर का हिस्ट्री के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। ये जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इसका जो पहला जो नाम था गोल्डस्टोन टेली सिस्टम लिमिटेड, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2000 के टाइम में। और ये जो कंपनी का पब्लिक इश्यू नहीं आया था, ये एक कंपनी के डीमर्जर के जरिए लोगों को एक में एक शेयर डीमर्जर के जरिए दिया था। ओलेक्ट्रा स्टील ग्रीन टेक अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन करके इलेक्ट्रिकल गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत की इन लोग ने 2014 के बाद। अभी 2000 के टाइम में ये जो एक टेली केबल का जो उनका बिजनेस था, लेकिन ज्यादा वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर वो जो गोल्डस्टोन टेली ने उनका जो कंपनी का जो बिजनेस को बेच दिया 100 करोड़ में। फिर इन लोग ने इंफ्राटेक में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोग ने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया और उसका नाम कर दिया है 2007-8 के आसपास में उसका नाम कर दिया है गोल्डस्टोन इंफ्राटेक लिमिटेड, यानी इंफ्रा में। इनका जो प्रोमोटर है हैदराबाद में, और इनका बहुत नाम है, बहुत बड़े व्यक्ति है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनके अंडर में बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है। अब इन्होंने कंपनी का नाम गोल्डस्टोन इंफ्राटेक करने के बाद भी कंपनी के जो शेयर का वैल्यू में ज्यादा अप डाउन नहीं हुआ। लेकिन एक बार 19 रुपए से लेके वो 100 रुपये तक गया, फिर धीरे धीरे करके 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, फिर वही आसपास में घूमते रह गया था। फिर इन लोग ने क्या किया कि जब 2014 के बाद ग्लोबल वार्मिंग, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए लोगों ने, सरकार ने ये जो जितना भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जितना भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए परमिशन दिया। फिर इसका जो प्रोमोटर ने गोल्डस्टोन इंफ्राटेक का जो बिजनेस को इन लोग ने क्या किया है, इन लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करके इलेक्ट्रिकल बिजनेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरुआत किया है 2016-17 के आसपास में। इनका नाम चेंज कर दिया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। जैसा इन्होंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कर दिया, जो शेयर का रेट लोग घुसने लगे, जो 19-20 चलता था, डायरेक्ट धीरे धीरे करके 40 हो गया, 50 हो गया, 150 हो गया, वहां पे रुक गया। फिर इन्होंने जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इन्होंने जो चाइना का कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था BYD करके, वो कोलैबोरेशन इसलिए किया था जो ये जो कंपनी जो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो बैटरी के लिए उन्होंने चाइना कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था 10 साल के लिए। लेकिन उसके बाद लोग समझते थे कि ये जो कंपनी है चाइना का, बहुत सारे लोग मनी कंट्रोल में लिखते थे, अरे भाई ये तो चाइना कंपनी है, लेकिन चाइना कंपनी नहीं है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। जैसा मैंने इसमें बहुत लोगों को, मेरे दोस्तों को, बहुत लोग, मेरे जितने दोस्त लोग हैं उनको मैंने रिकमेंड भी किया था कि 150 का आसपास में आप ले सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन ये कंपनी फिर 150 से 200 गया, 250 गया, लेकिन लॉकडाउन में नीचे गिर के 40 हुआ था। फिर लॉकडाउन के बाद फिर से पिकअप करने लगा। ये पिकअप करते करते ये ना 400, 450 तक गया। फिर उनको ये जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी को ऑर्डर मिलने लगा। आज उनके पास 10,000 करोड़ का ऑर्डर है। उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कम से कम 10,000 जो गाड़ी बनाने के लोगों ने ऑर्डर दिया है, और तेलंगाना जो गवर्नमेंट ने 550 व्हीकल बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। और उसमें से यहाँ 1564 इन लोग ने गाड़ी बना कर दिया है। आप है ना बॉम्बे का सड़क पर दे सकते हैं। मीरा भाईंदर में जो ओलेक्ट्रा नाम का जो AC जो बस चलती है, वो उनका यही कंपनी का बसेस है। मैं चाहता हूं कि ये जो शेयर है आप लोग ले सकते हैं। ये जो 400 से लेके लास्ट ईयर जब मार्च 2023 को, तभी मैंने 600, 650, 500 वापस नीचे आया था, तभी मैंने रिकमेंड किया था लेने के लिए
कई लोग ने लिया है, उसके बाद एक दिन अचानक 3 महीने में, मेरे पास भी शेयर था, उसका शेयर का रेट हो गया था 1200। अब भी वो अभी जो बजट के आसपास में 2024 में इसका जो रेट है 2200 मार के वापस नीचे आया, 1700 1650 के आसपास में घूम रहा है। अभी भी एक चांस है, आप ले सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी है, फ्यूचर का मारुति सुजुकी है, जो आज मारुति सुजुकी का रेट है 12,000 13,000 के आसपास में। यही मारुति सुजुकी 20 साल पहले इसका 200-250 के आसपास में घूमता था। आज देखिए, आप गूगल में जाके चेक करिए इसका प्राइस क्या है। ये जो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का भी एक दिन इतना ही भाव जाएगा, लेकिन आजकल नहीं, कल परसों नहीं। कम से कम आपका होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए 10 से लेके 15 साल। अगर आप 10 से लेके 15 साल तक इसका होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, डेफिनेटली ये जाएगा 11,000 12,000। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप 11,000 12,000 का रेट मत देखिए। जैसा ये 9,999 में क्रॉस किया, आप है ना सेल कर दीजिए। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा मैं एनालिसिस बताने वाला कि कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,479 और बुक वैल्यू है 160 रुपया पर शेयर का, और फेस वैल्यू है 4 पेड़। और इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर का टोटल होल्डिंग है 50.02 और एफआईआर का फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग है 8.85 और ट्रस्ट का है 0.01% और ये जो पब्लिक है 40.82% और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है 0.11%। अभी देखिए इसमें प्रोमोटर का है 50.11% है, एफआईआर का जो है 8.85, कुल मिला के 60% के आसपास में प्रोमोटर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इसका स्टेक है। देखिए, कभी भी शेयर आप मार्केट में शेयर जो खरीदते हैं, आप है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसीलिए अगर प्रोमोटर के पास ज्यादा से ज्यादा अगर होल्डिंग रहता है, वो कंपनी रुकेगा नहीं। कभी ना कभी वो जैसा कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएगा, रिजल्ट आते जाएगा, उसका कभी ना कभी शेयर डबल ट्रिपल होना है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये कंपनी को, यानी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी को आप आंख बंद करके ले सकते हैं। मैं अब इससे पहले भी रिकमेंड किया था, आज भी बोल रहा हूँ, आपके पास जितना ताकत है आप लेके रख लीजिए। लेकिन याद रखना, आज उसका रेट है 1750, फेब्रुअरी में था 2200। कई लोगों ने मनी कंट्रोल में लिखकर बोलते हैं यार मैं 2200 में 500 शेयर लिया है, आज 1700 हो गया, मेरा नुकसान है 500 रुपया। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मार्केट में हाई हिट करता है, जैसे कि 2200 हुआ, अगर आपके 500 शेयर क्वांटिटी पड़ा है, आप उसमें से ना 50% तो 400 बेच दीजिए 2200 में। वो तो नीचे आना ही आना है, आप नीचे बाद में 1600 1700 वापस खरीद लीजिए, क्योंकि 400 का बीच में आपको 500 का जो डिफरेंस मिलता है, करीब करीब आपको 2 लाख प्रॉफिट जो मिलता है, उसमें से आपका जो एवरेज रेट जो है, एवरेज में आकर आपका जो बर्डन कम हो जाता है। हमेशा आप अगर अभी भी जो लेने के लिए बोलता हूँ, अभी एक बार जैसे इसका रिजल्ट जो आएगा, एक बार मारे गए 3000 होने के बाद आप बेच दीजिए, फिर आपको 500 रुपए नीचे में मिलेगा, फिर आप खरीद लीजिए, आपका एवरेज हो जाएगा। ये हमेशा देख लीजिए। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, आपको 10,000 होएगा, लेकिन 10-15 साल लगेगा। लेकिन आप जैसे ही ऊपर जाएगा, अभी 3000 होएगा, 2,500 रहेगा, बेच दीजिए, 3000 में बेचिए, 2,500 में ले लीजिए, फिर वेट करिए 6 महीना, जो 1 साल, उसका जो कुछ ना कुछ रिजल्ट के लिए वेट करिए, फिर 3,500 होएगा, 4,000 होएगा, फिर टोक दीजिए, फिर नीचे में ले लीजिए। ऐसा कर करके अपना जो वैल्यू को, अपना जो बर्डन, जो आपने जो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बर्डन को कम करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने बोल दिया कि 10-12 साल में 10,000 11,000 12,000 होने वाला है। आप वो मत देखिए, आप है ना क्वांटिटी में लेके बेचते जाइए, लेते जाइए, बेचते जाइए, लेते, जैसा चढ़ते जाएगा बेचते जाइए, तब जाके स्टॉक मार्केट में आप कमा सकता है। और दूसरी बात, मैं आपको और 1-2-3 कंपनी है, आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक BL कश्यप एंड सन्स करके है, कुछ 50-60 के आसपास में, ये भी आप बिंदास ले सकते हैं, क्योंकि इसका अभी जैसे कि अभी इलेक्शन के बाद दिवाली तक डबल होना ही होना है, आप ले लीजिए। दूसरा एक स्क्रिप्ट है मोस्चिप टेक्नोलॉजी करके, इसका मैंने रिकमेंड किया था 90 के आसपास में, आज है 150-160 के आसपास में है।
ये भी जाएगा, डबल होएगा। अगर आपके पास लेने के लिए ताकत है, लॉन्ग टर्म बेसिस में लेके रख सकते हैं, लेकिन लेने के बाद आप रोज आपको देखना जरूरी है, आपको टीवी का न्यूज़ देखना जरूरी है, ऑनलाइन का मैसेज, उसका रिजल्ट के बारे में, जो भी कंपनी जो डिसीजन लेता है उसके बारे में स्टडी करना आपको बहुत जरूरी है, तब जाके आप पैसा कमा पाएंगे। और एक स्क्रिप्ट है जो ये मैंने पहले भी बताया था, जितना भी जो गवर्नमेंट का जो कंपनी है, रेल कंपनी है, जैसा कि RVNL, उसका आज रेट है 286 के आसपास में है। ये है ना, ये जो नई जो गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जो नई जो गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद इसका रेट जाएगा कम से कम 1000 तक जाएगा। रेल, उसके बाद एक रेल फिनांस करके आप देख लीजिए, जितना भी गवर्नमेंट का टाइप कर दीजिए रेल कंपनीज करके टाइप करने के बाद आपको डिटेल आ जाएगा रेलवे कंपनी कितना कितना है। ये पूरा जितना भी रेल कंपनी है टोटल बुलिश है। ये शेयर्स फिर से मोदी जी गवर्नमेंट बनेगी, फिर है ना ये दौड़ने वाला है। और दूसरे कान में आप शायद आपको बताया था भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, उसको शॉर्ट में BHEL बोलते हैं, वो भी ले लीजिए। ये था आज का मेरा ये जो रिकमेंडेशन, और मैं चाहता हूँ आप लोग ले लीजिएगा, कमा लीजिएगा। अब मुझे जाने के आगे दीजिए, मैं और एक नया स्क्रिप्ट लेकर आपके सामने आऊँगा, और तब तक के लिए जय हिंद।